हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। नया वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं कम यूरिया क्रेटिनिन अगर है तो इसका क्या इंडिकेटर है, क्या कारण हो सकता है। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है। तो कई लोगों की रिपोर्ट में इस तरह से आता है कि यूरिया का लेवल उनका कम है, तो इसका मतलब शरीर में कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक नहीं चल रहे होंगे, उसी की बात करते हैं। तो देखिए, जो यूरिया है वो बेसिकली लीवर में बनता है। तो लीवर उसका क्रूशियल कंपोनेंट है जो बनाता है, और वही यूरिया किडनी द्वारा फिल्टर होती है। तो देखिए, जो लीवर है इस तरह से, ये जो राइट साइड की पसलियां होती है उसी की जस्ट नीचे पाया जाता है लीवर, यानी राइट साइड की पसलियां के जस्ट पीछे अंदर साइड में लीवर पाया जाता है। लीवर करता क्या है कि जो कुछ भी हम लोग प्रोटीन वाला मटेरियल खाते हैं वो जाता है पहले पेट में, फिर आंत में। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर इस तरह से पेट है ऐसे, फिर उसके आगे आंत है इस तरह से। तो इसमें जो कुछ भी मतलब फूड सप्लीमेंट खाते हैं वो इधर आता है, फिर यहां से डाइजेस्ट होके एक पोर्टल सिस्टम होता है, उस पोर्टल सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली यहां से ट्रांसफर होता है लीवर में। तो ये पोर्टल सिस्टम है मान लीजिए। तो अब यहां जो भी आपने प्रोटीन खाया, ये प्रोटीन, और ये प्रोटीन टूट जाता है किसमें, अमीनो एसिड में। यूं समझ लीजिए कि जैसे पूरा घर है वो ईंट से बना हुआ है, उसी तरीके से जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो अमीनो एसिड है ये पहुंच जाता है लीवर में, ये यहां पे आ गया अमीनो एसिड। अब इस अमीनो एसिड का बॉडी डायरेक्टली यूज अधिक मात्रा में नहीं कर पाती। इसको करती क्या है, इसको तोड़ती है। और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस तरह से होता है, COOH, फिर CH, फिर यहां पे R लगा रहता है, फिर NH2। तो ये देखिए एसिडिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, इसी को बोलते हैं अमीनो एसिड। लीवर क्या करता है, इस जो अमीनो ग्रुप है ना, इसको तोड़ देता है, इसको बाहर निकाल देता है। अब किस फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में। यानी लीवर ने अमीनो एसिड को तोड़ा, क्या बनाया, अमोनिया। तो ये जो अमोनिया है तो गैस, लेकिन बॉडी से डायरेक्टली नहीं निकल पाती। तो अब अमोनिया का बॉडी यूज नहीं करता है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो अब होता क्या है कि यही जो लीवर है इसी अमोनिया को लेता है। ये जो लीवर है इसी अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। तो अब देखिए यूरिया इस तरह से है, NH, इस तरह समझ लीजिए, ये अमोनिया है। अभी दो अमोनिया लेता है ऐसे, ये भी अमोनिया है और ये भी अमोनिया है। यानी इस लीवर ने दो अमोनिया को लिया, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए भी अपशिष्ट पदार्थ है। यानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बाहर निकालना है, तो अलग अलग निकालने से अच्छा है कि लीवर कुछ इस तरह से जोड़ के निकाल देता है, दोनों एक साथ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये अमोनिया है, और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है इस तरह से ऐसे।
तो यहां से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऐसे लेके इस तरह से निकल जाता है, तो किस फार्म में निकल गया? H2O के फार्म में। और जो बनता है देखिए NH2 CO और NH2 बन गया, यही यूरिया है। तो ये बनती कहां पर है? इस लीवर में बनती है। तो अमोनिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ समझौता किया और दोनों आपस में मिल गए, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गए कौन? यूरिया। और ये प्रक्रिया हुई कहां पे? लीवर में। ये लीवर है, तो लीवर ने इस तरह से यूरिया बना दिया। अब यही यूरिया फिल्टर होगी किडनी से, तो यूरिया की जो सामान्य मात्रा है 18 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब अगर आप 100 ml ब्लड लेंगे, 100 ml ब्लड में 18 से 40 ग्राम क्या होगा? यूरिया होगा। अब देखिए कुछ लोगों का ये जो कम हो जाता है, सामान्य से क्या रहता है? कम मात्रा। अगर सामान्य से कम मात्रा है, इसका मतलब दो बेसिक कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि आप प्रोटीन कम ले रहे हो, पहला कारण प्रोटीन कम ले रहे हो। तो अगर प्रोटीन कम लेते हैं तो अमीनो एसिड नहीं पहुंचेगा, और अगर अमीनो एसिड नहीं पहुंचेगा तो ये टूट करके अमोनिया नहीं बनेगा, और अमोनिया नहीं बनेगा या कम मात्रा में बनेगा तो लीवर यूरिया नहीं बना पाएगा। तो कम होने का पहला कारण ये हो सकता है कि आप प्रोटीन डाइट में कम ले रहे हो। तो पहला कारण क्या हो सकता है? लेस प्रोटीन इन डाइट। अगर लेस प्रोटीन ले रहे होंगे तो ये तो बैलेंस हो जाएगा, आप सप्लीमेंट लेना शुरू कर देंगे। जो दाल होता है, चना होता है, राजमा, इन सब में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो इस तरह से हो जाएगा। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है वो चल ही नहीं रहे हों या कम चल रहे हों। तो कम चल रहे हों मतलब या तो आंत में गड़बड़ी होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में होगी कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होगा। और अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि ढेर सारे एंजाइम लगते हैं डाइजेस्ट करने में, तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हो, दूसरा कारण हो सकता है। तो पहला कारण कि प्रोटीन कम ले रहे हो, दूसरा कारण कि डाइजेशन खराब चल रहा हो, दूसरा खराब पाचन, और तीसरा कारण हो सकता है कि लीवर में कोई दिक्कत हो, यानी इधर डाइजेशन भी सही हो रहा हो, ठीक है, और लीवर में अमोनिया की सिंथेसिस नहीं हो पा रही हो। तो लीवर से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर हो सकती है, यानी एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हो सकता है, जीजीटी बढ़ा हो सकता है, इस तरह से। तो लीवर की कोई डिसऑर्डर होती है, लीवर की समस्या। तो यही तीन बेसिक कारण हो सकते हैं कि अमोनिया लेवल नॉर्मल से क्या है, सॉरी यूरिया लेवल नॉर्मल से क्या है? कम है। एक बार फिर से, पहला कारण क्या हो सकता है कि खराब पाचन हो सकता है, और दूसरा लेस प्रोटीन ले रहे हो डाइट में, और तीसरा प्रोटीन क्या हो, तीसरा दिक्कत क्या हो सकती है कि लीवर में कुछ क्राइसिस हो। मोटा मोटी ये तीन बेसिक कारण है जिस वजह से कुछ लोगों का यूरिया सामान्य से कम रहता है। तो देखिए दिक्कत क्या है यूरिया के साथ, कि अगर ये सामान्य से ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है, वो किडनी को धीरे धीरे खराब करता है, और इसकी मात्रा सामान्य से अगर कम हो जाए तो भी दिक्कत है। ये इंडिकेटर है कि शरीर की कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक नहीं चल रही होंगी। तो इस तरह से यूरिया का बढ़ना भी खराब बात है और सामान्य से कम हो जाना भी खराब बात है। अगर दोनों में कंपेयर करें तो बढ़ना ज्यादा खतरनाक है, घटना कम खतरनाक है। घटने को तो बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन बढ़ने जब लगती है तो किडनी को धीरे धीरे खराब करने लगती है, ये ज्यादा खतरनाक बात है। तो यूरिया की सामान्य मात्रा रहनी चाहिए, अगर नहीं है तो मेडिसिन कौन सी लिया जाएगा इस बात पे डिपेंड करता है कि कारण क्या है। तो उसी कारण का इलाज करने से समस्या का समाधान हो पाएगा, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन करती हैं। तो इस तरह से, इसलिए इसमें कोई मेडिसिन नहीं बताई जा रही है, क्योंकि मेडिसिन अगर बताया जाएगा तो तीन कारण हो सकते हैं,
और तीनों कारण की अलग अलग दवा हो सकती है। और यूरिया अगर बढ़ा हुआ है, ये तो कम होने के कारण है, अगर बढ़ गया है तब फिर उसके लिए दूसरी मेडिसिन होगी। तो इस तरह से इस इंफॉर्मेशन को दूसरों को भी बताएं और बीमार होने की संभावना